हेलो एवरीवन, तो आज हम इस वीडियो में ट्विन प्राइम नंबर्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम समझेंगे कि ट्विन प्राइम्स क्या होता है। तो अगर हम ट्विन प्राइम की बात करें तो ट्विन प्राइम वैसे दो प्राइम नंबर्स के पेयर होते हैं जिनके बीच का डिफरेंस 2 होता है। यहाँ पे ट्विन का मतलब ही है, ट्विन का मतलब क्या होता है, 2 होता है, और ट्विन प्राइम यानी कि 2 प्राइम। तो वैसे हमको 2 प्राइम नंबर्स लेने होते हैं जिनके बीच का अंतर डिफरेंस कितना हो, 2 हो। जैसे एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे यहाँ पे हम 2 प्राइम नंबर्स के पेयर लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी क्या है, प्राइम नंबर है। क्लियर है। अब हम चेक करते हैं कि क्या इन दोनों प्राइम नंबर्स के बीच का डिफरेंस 2 है कि नहीं है। तो 5 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना होगा, जाहिर सी बात है 2 होगा। जस्ट वैसे ही एक और पेयर ले रहे हैं प्राइम नंबर्स के, जैसे 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी क्या है, मेरा प्राइम नंबर है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 2 होगा। 7 - 5 कितना होगा, 2। जस्ट वैसे ही यहाँ पे 11 और 13 इसका भी पेयर लिए हैं, तो ये भी प्राइम है, 11 भी प्राइम होता है और 13 भी क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। ठीक है। प्राइम नंबर हम समझते हैं क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वैसे नंबर होते हैं जो कि जिसके केवल 2 ही फैक्टर हैं। फैक्टर का मतलब होता है कि जो गिवन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर सके। ठीक है। तो अगर 11 का बात करें तो 11 को केवल 1 और 11 ही डिवाइड कर सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर डिवाइड नहीं कर सकता है, इसलिए 11 क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। जस्ट 13 का भी बात करें, 13 के भी 2 ही फैक्टर हैं क्योंकि ये 2 ही नंबर से डिविजिबल है। कौन कौन से, एक तो 1 होगा और बाई इटसेल्फ यानी कि खुद 13 से डिवाइड होगा। तो जस्ट वैसे ही यहाँ पे भी 17 और 19 का जो पेयर लिए हैं, ये भी दोनों पेयर क्या है, प्राइम नंबर्स हैं और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। जस्ट वैसे ही 29 और 31 ये भी दोनों क्या है, प्राइम नंबर्स हैं और इनके भी बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। तो ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर हम बोलते हैं 3 और 7, क्या हम इनको ट्विन प्राइम बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो ट्विन प्राइम नंबर के लिए कंडीशन क्या होता है कि हम 2 प्राइम नंबर्स का पेयर लेते हैं। तो चेक करते हैं कि क्या ये दोनों प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो 3 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, ठीक है। लेकिन दोनों प्राइम नंबर्स के बीच का डिफरेंस, अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो चेक करते हैं। तो 7 और 3 का जब डिफरेंस लेंगे यानी कि 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, 4 आएगा। तो डिफरेंस तो 4 आ रहा है लेकिन डिफरेंस कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो इसको हम ट्विन प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे। क्लियर है। डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 का होना चाहिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं 1 और 3, क्या इन दोनों नंबर को हम ट्विन प्राइम बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो दोनों देखते हैं कि कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पहला कंडीशन है कि जो भी गिवन नंबर्स हैं वो गिवन नंबर प्राइम नंबर होना चाहिए। तो चेक करते हैं प्राइम नंबर है कि नहीं है। अगर 3 का बात करें तो 3 प्राइम नंबर है क्योंकि 2 ही नंबर से डिविजिबल होगा, ये 1 से और खुद 3 से। लेकिन अगर 1 का बात करें तो 1 के केवल एक ही फैक्टर होते हैं। ठीक है। 1 केवल 1 से ही डिवाइड हो सकता है, इसके अलावा कोई दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता है। तो 1 के केवल एक ही फैक्टर है, इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। 1 जो है ना ही प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। तो इस बात को हम ध्यान देंगे। तो 1 प्राइम नंबर नहीं है, तो 1 प्राइम नंबर नहीं है तो पहला ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ट्विन प्राइम नंबर नहीं होगा। भले दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा कंडीशन क्या था कि दोनों के बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए, लेकिन किस दोनों के बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए, प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो ये प्राइम नंबर है लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है। प्राइम नंबर्स के बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए, लेकिन 1 प्राइम नंबर नहीं होता है लेकिन 3 प्राइम नंबर है। तो पहला कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, ये भी ट्विन प्राइम नंबर नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक। तो ट्विन प्राइम नंबर्स को हम लोग प्राइम ट्विन भी बोलते हैं और प्राइम पेयर्स भी बोलते हैं। इसका अल्टरनेटिव नेम है प्राइम ट्विन और प्राइम पेयर्स। क्लियर है यहाँ तक। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज का अगर बात करें तो पहला प्रॉपर्टी है कि अगर हम ट्विन प्राइम नंबर्स लेते हैं तो उसके बीच में केवल और केवल एक ही कंपोजिट नंबर होगा। जैसे यहाँ पे 3 और 5 ट्विन प्राइम नंबर है क्योंकि सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। ये दोनों गिवन नंबर है ये प्राइम नंबर्स है और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। तो जो ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं उनके बीच में केवल और केवल एक कंपोजिट नंबर होता है। जैसे हम 3 और 5 का बात करें तो 3 और 5 इसके बीच में एक कंपोजिट नंबर 4 है। कंपोजिट नंबर समझ में आता है ना क्या होता है। कंपोजिट नंबर वैसे नंबर्स होते हैं जिनके 2 से अधिक फैक्टर हैं। जैसे 4 के 2 से अधिक फैक्टर होंगे, यानी कि 4 1 से भी डिविजिबल होता है, 2 से भी डिविजिबल होता है और खुद 4 से भी डिविजिबल होता है, यानी कि 4 के 3 फैक्टर्स हैं। जस्ट वैसे ही 6 का बात करें तो 6 के भी 2 से अधिक फैक्टर्स होंगे। जैसे 6 1 से भी डिविजिबल होता है कंप्लीटली, 2 से भी होता है कंप्लीटली, 3 से भी होता है और खुद 6 से, यानी कि 4 फैक्टर्स हैं। तो जिनके 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। इस सबको हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वाले वीडियोज में। अगर 5 7 का बात करें तो 5 और 7 में एक कंपोजिट नंबर 6 है। 11 13 में भी 12 एक कंपोजिट नंबर है। 17 और 19 में भी केवल एक ही कंपोजिट नंबर है जो कि 18 है। जस्ट वैसे ही 29 और 31 के बीच में भी केवल एक ही कंपोजिट नंबर 30 है। तो इसी तरह बहुत सारे ट्विन प्राइम नंबर्स हमको आगे मिलते जाएंगे, लेकिन उन दोनों ट्विन प्राइम नंबर्स के बीच में केवल एक ही कंपोजिट नंबर होगा। अगर हम बोलते हैं
कि क्या 2 और 3 का जो पेयर है क्या ये ट्विन प्राइम नंबर है। तो चेक करते हैं। तो 2 प्राइम है, 3 भी प्राइम है, दोनों ही प्राइम नंबर है, यानी कि पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा कंडीशन है कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए। तो 3 और 2 इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि 3 - 2 कितना होता है, 1 होता है। क्लियर है। तो इनके बीच का डिफरेंस 1 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ट्विन प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी से हम इसको जज कर सकते हैं कि ट्विन प्राइम है कि नहीं है। वो प्रॉपर्टी ये है कि ट्विन प्राइम नंबर्स के बीच में एक कंपोजिट नंबर होना चाहिए, जो कि अभी पढ़े हैं पहला प्रॉपर्टी में। ट्विन प्राइम नंबर्स के बीच में एक कंपोजिट नंबर होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं क्या 2 और 3 के बीच में कोई दूसरा नंबर है, नहीं है। 2 और 3 लगातार कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, तो इसके बीच में कोई नंबर है ही नहीं, तो कंपोजिट नंबर कहां से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो क्योंकि इन दोनों प्राइम नंबर के बीच में कोई कंपोजिट नंबर नहीं है, तो ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं होगा। क्लियर है यहां तक। चलो, तो ये चीज पहला प्रॉपर्टी हुआ। अगर हम दूसरा प्रॉपर्टी का बात करें तो 5 एक अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो कि 2 डिफरेंट पेयर्स में एग्जिस्ट करता है, यानी कि 2 डिफरेंट पेयर्स में कॉमन होता है। चलिए इसको समझते हैं क्या है ये। जैसे कि यहाँ पे हम 2 डिफरेंट ट्विन प्राइम नंबर्स लिए हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स के पेयर लिए हैं। तो ये 3 5 है, ये 5 7 है, दोनों ही ट्विन प्राइम नंबर्स हैं और दोनों में एक प्राइम नंबर कॉमन है जो कि क्या है, मेरा 5 है। क्लियर है। इसके अलावा हम कोई भी 2 प्राइम नंबर उठा ले, 2 ट्विन प्राइम नंबर्स का पेयर उठा ले, ठीक है, तो उसमें कोई भी प्राइम नंबर कॉमन देखने को नहीं मिलेगा। जैसे अगर बात करें तो ये भी ट्विन प्राइम नंबर है, ये भी ट्विन प्राइम नंबर है, क्या इनमें कोई भी प्राइम नंबर कॉमन है, दोनों में नहीं है। इसमें 11 और 13 है, इसमें क्या है 17 और 19 है। ठीक है। तो जितने भी यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं, जितने भी प्राइम नंबर्स लिखे हैं, सारे नंबर्स क्या हैं, यूनिक है। क्लियर है यहाँ तक। तो इस बात को याद रखेंगे कि 5 ही एक अकेला ऐसा प्राइम नंबर होता है जो कि 2 डिफरेंट पेयर्स में एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर ले लीजिए, वो 2 डिफरेंट ट्विन प्राइम नंबर्स के पेयर में एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी कि हम जो भी ट्विन प्राइम नंबर्स लेते हैं उस ट्विन प्राइम नंबर्स में यूनिक नंबर्स होते हैं, यूनिक नंबर्स। जैसे हम इसका बात करें 29 और 31, तो इसमें 2 प्राइम नंबर है 29 और 31। अब ये 2 प्राइम नंबर जो है दूसरे पेयर में एग्जिस्ट नहीं करेगा, दूसरे पेयर में रिपीट नहीं करेगा। जस्ट वैसे ही 17 और 19, तो यहाँ पे भी 2 अलग अलग प्राइम नंबर्स हैं, एक 17 है, एक 19 है। अब ये दोनों प्राइम नंबर कोई भी दूसरे ट्विन प्राइम के पेयर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो केवल 5 ही एक अकेला ऐसा प्राइम नंबर होता है जो 2 डिफरेंट पेयर्स में एग्जिस्ट करता है। क्लियर है यहाँ तक। चलो, अगर हम एक और दूसरे प्रॉपर्टी की बात करें तो दूसरा प्रॉपर्टी में ये है कि अगर हम ट्विन प्राइम नंबर्स को ऐड करते हैं तो वो जो भी सम आता है वो सम 2 और 12 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं 3 और 5 का बात करें तो इसको अगर ऐड करेंगे तो सम कितना आ रहा है 8। अब 8 जो है 2 से कंप्लीट डिविजिबल है। जस्ट वैसे ही 5 और 7 का बात करें तो 5 और 7 का भी सम कितना होता है 12 होता है, ये भी 2 से कंप्लीट डिविजिबल है। 11 और 13 का सम कितना है 24 है, ये भी क्या है 2 से डिविजिबल है। लेकिन 12 से डिविजिबल होने के लिए 3 और 5 के पेयर को छोड़ दें तो जितने सारे पेयर्स के सम होते हैं वो 12 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है ना, ये एक एक्सेप्शन है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ट्विन प्राइम नंबर्स का जो सम होता है, ट्विन प्राइम नंबर्स को जब ऐड करेंगे तो जो भी सम आएगा वो 2 और 12 दोनों से डिविजिबल होगा। लेकिन 12 के केस में एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि 3 और 5 का पेयर के जो सम होते हैं वो 12 से डिविजिबल नहीं होता है, क्योंकि 3 और 5 के सम कितना आएगा 8 आएगा और 8 12 से डिविजिबल नहीं है। इसके अलावा हम जितने भी ट्विन प्राइम नंबर्स के पेयर्स लेते हैं वो सारे के सारे पेयर 2 से भी डिविजिबल होते हैं और 12 से भी डिविजिबल होते हैं। चलिए, तो अब देखते हैं लास्ट प्रॉपर्टी क्या होता है। तो जितने भी प्राइम पेयर होते हैं या फिर हम उसको ट्विन प्राइम बोलते हैं, जितने भी प्राइम पेयर्स होते हैं उनको हम 6n-1 6n+1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक, जहां पे n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, ये जो जनरल फॉर्म है 3 और 5 के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। यानी कि 3 और 5 एक ऐसा पेयर है ट्विन प्राइम में जिसमें ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता है, 6n-1 6n+1। ठीक है, तो 3 और 5 को छोड़ दे अगर, तो जितने सारे ट्विन प्राइम के पेयर्स होते हैं उसको हम 6n-1 6n+1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पे n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। क्लियर है। तो होप कि ये प्रॉपर्टी सारे समझ में आए होंगे, ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। तो इन सारे प्रॉपर्टीज को वीडियो पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।